जय हिंद। मैं हूं शशिकांत शर्मा और आप सुन रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। आज का हमारा विषय है पेट भरना और पिटारा भरना, दोनों में अंतर। पेट भरना स्वामी जी कहते हैं कि आसान है, किंतु पिटारा भरना संभव नहीं है। पेट भरने से हमारा तात्पर्य है कि वर्तमान में जिस रोजी रोटी में हम लगे हुए हैं, अगर उससे हमारे गुजारे अच्छी तरह से हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह हमारे लिए उचित और उपयुक्त है। अर्थात ईश्वर हर चीज को उस स्थान के योग्य बनाता है जो जिस लायक होता है। एक कथा के माध्यम से स्वामी जी बताते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक जोड़ी बैल थी और वह हल लेकर प्रत्येक दिन किसी न किसी का भूमि जुताई करता था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक बार की बात है, उसे कोई व्यक्ति ने बताया कि भाई तुम इस तरह से क्यों कमा रहे हो? अब इस तरह से मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तब उसने कहा कि क्या करना होगा? तो उसने बताया कि तुम इस बैल को बेच दो और बेचकर तुम कोई दूसरा धंधा कर लो, जैसे कोई पंपिंग सेट ले आओ खरीद कर। आजकल बाज़ारों में काफ़ी चलन है और इससे तुम सिंचाई करो, इससे काफ़ी मुनाफा होगा और तुम्हें अच्छी रकम किसान द्वारा मिलेगा। वह व्यक्ति ने वैसा ही किया, बैलों को बेच दिया और बैल बेचकर वह बाजार से पंपिंग सेट खरीद कर ले आया। उसमें उसे कुछ पैसे की ज़रूरत हुई, उसने महाजन से कर्ज के रूप में ले लिया। महाजन ने इस शर्त पर दिया कि उसे उसकी खेत की सिंचाई पूरे वर्ष भर करनी होगी। वह तैयार हो गया, लेकिन कुछ दिनों में पंपिंग सेट खराब हो गई और अंततः वह व्यक्ति को जो है कुएं से पानी भर भर कर महाजन के खेतों की सिंचाई करनी पड़ी। तब उसे समझ में आया कि किसी के बातों में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, रोजी रोटी का निर्णय स्वयं लेना चाहिए। कितना अच्छा उस एक जोड़ी बैल से गुजारा हो रहा था, किंतु उसने किसी की बातों में आकर उस बैल को भी बेच दिया और अपने भोजन, वस्त्र, आवास अर्थात अपने निर्वाह के चीज़ों को त्याग दिया। अर्थात वह भी उसके हाथों से चला गया। अब तो उसके जीवन में कष्ट ही रह गया। इसलिए कहा जाता है, सुनो सबका पर करो अपने मन का। स्वामी जी कहते हैं कि अपनी अपनी खूबियों और ताकत को, क्षमता को हर कोई पहचानता है। केवल ज़रूरत होती है उसे उस क्षमता के अनुरूप कार्य करने की। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ क्षमताएं होती है जो उसको उस योग्य बनाती है। इस संसार में जितने लोग जिस काम में लगे हैं उसके अंदर उतनी ही योग्यता है, इसलिए वह उस कार्य में टिका हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा योग्य हूँ, तो समय आपको उस स्थान पर जरूर पहुंचा देगा जिसके आप योग्य होंगे। केवल धैर्य रखिए, धैर्य रखने के साथ ही आप उस स्थान पर स्वयं चले जाएंगे। या आप किसी कार्य को कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें पारंगत हो जाएंगे तो आप उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाएंगे। जैसे कोई हेल्पर धीरे धीरे कार्य करते करते कार्य में सीखना शुरू करता है और एक समय वह मिस्त्री बन जाता है। अर्थात आप जिस योग्य हो जाएंगे, आपको समय उस स्थान पर स्वयं पहुंचा देगा। इसलिए अधीर न होते हुए धैर्य रखें और अपने कार्य में लगे हुए रहे और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने योग्य स्थान पर खुद पहुंच जाएंगे समय से पहले। और आपके भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। केवल अपने समय पर विश्वास रखें, समय आपको सबसे अच्छा स्थान दिलाएगा। अगर आप समय के अनुकूल कार्य करेंगे, समय ही इस संसार का गुरु है और समय के अनुसार ही लोगों को चलना होता है। लेकिन हम लोग अपने मन को गुरु मान बैठते हैं और मन के अनुसार चलते हैं।
मन सब पर संदेह करता है, किंतु हम लोग अपने मन पर संदेह नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमें पछताना पड़ता है। हमें हमेशा समय के अनुसार चलना चाहिए, समय को गुरु मानना चाहिए। समय जैसे जैसे हमें कहता है वैसा ही हमें करना चाहिए। समय अगर कहता है कि अब यह कार्य नहीं, यह कार्य करो, तो आप स्वयं अपनी क्षमता को पहचानें और उस कार्य को करें। जय हिंद।